पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। माँ गायत्री की अभ्यर्थना के रूप में गायत्री महामंत्र एक बार हम सब साथ बोलेंगे। गायत्री महामंत्र के बारे में एक ही बात बोलूँगा, ये पूरी कायनात को जो बसाने वाली शक्ति है, जो इस पूरी कायनात को पैदा करने वाली शक्ति है, वो आदि शक्ति माँ गायत्री है। और जो ये सूत्र हैं, गायत्री मंत्र में कुछ अक्षरों को मिला के ये सूत्र बनाए गए हैं। ये सूत्र हमें लोक परलोक से जोड़ते हैं, हमारे मानव होने का और हमारी असीम संभावनाओं का, और मानव के दिव्य विशेषताओं का वर्णन करता है। मानव के अंदर, हमारे अंदर जो हम देख रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, इस रोज़ाना सुबह से शाम तक हमें जीवन में कभी आपने सोचा है कि हम आज धरती पे सबसे ज़्यादा आयु जो है अमेरिका के, औसत आयु जो है अमेरिका की लोगों की ज़्यादा है 74 साल, और बाकी जो दुनिया में देश हैं वो 74 साल से भी कम आयु पे आके मानव यहाँ बैठ गया है। और यही वो मानव है और यही वो शरीर है, इसी वो शरीर में, और यही वो आत्मा जब यहाँ धरती पे सतयुग में आई तो यहाँ लाखों साल तो उम्र लेके आई थी, और इच्छा मृत्यु पे भी विजय प्राप्त कर ली थी इसी शरीर ने। इस शरीर में उस आत्मा ने इस शरीर का ऐसा उपयोग किया कि वो आत्मा के भी पार निकल गया। ये मशीन जो आप देख रहे हैं, ये खाली खा लिया, पी लिया, हंस लिए, मीठा खा लिया, खट्टा खा लिया, भोग लिया थोड़ा और आनंद आ गया, मज़ा आ गया, सो गए, अगला दिन फिर आया, फिर वही प्रक्रिया दोहराई, वही खा लिया, पी लिया, आनंद आ गया, हंस लिए, खा लिए। ये एक सामान्य जो हम शरीर को बाहर रूप में, सारी दुनिया तो हॉस्पिटलों में बैठी है। आज आप देखेंगे कि सारी धरती पे जितने भी जीव जगत में हैं, कोई जीव जो छोटे प्राणी भी हैं, बहुत छोटे प्राणी भी हैं, वो आज तक अपने अस्तित्व को ऐसे ही जी के यहाँ पे हमारे चारों तरफ हमारे रह रहे हैं, और हमें कोई भी जीव बीमार दिखाई नहीं देता। क्यों? वो हर जीव को ये पता है कि तुम कौन हो, हर जीव को ये पता है कि तुम्हारा शरीर क्या है, हर जीव को ये पता है कि तुम्हारे शरीर की सामर्थ्य क्या है, हर जीव को ये पता है कि तुम्हारे शरीर का बेहतर उपयोग करने के लिए इसको जो परम सृष्टा ने जो इसके लिए एक मशीन बनाई है, एक मशीन अलग अलग शरीरों में बनाई है। अब अलग अलग शरीरों में जो अलग अलग मशीनें बनाई हैं, तो उनके लिए अलग अलग आहार की व्यवस्था, उनके लिए फ्यूल की, ईंधन की व्यवस्था भी की गई है। और यही में चारों तरफ प्रकृति में एक पेड़ खड़ा है, पेड़ में आप जड़ें हैं, वो दीमक और वो खा रहे हैं, चींटियाँ खा रही हैं, वहाँ उनका भोजन प्राप्त हो रहा है। आप ऊपर आ रहे हैं तो उसमें पत्ते आ रहे हैं, वो बकरियाँ के पत्तियाँ खा रही हैं, वो गाय पत्तियाँ, वो ऊँट पत्तियाँ खा रहा है। इतना बड़ा शरीर ले रखा है ऊँट ने, और लेकिन वो खाता क्या है? पत्तियाँ। अब आपका विज्ञान यहाँ बोलेगा कि यार ये कैसे संभव है, ये तो ऊँट को तो इतने किलोग्राम का ये ऊँट है, तो इतने किलोग्राम को इतना कार्य करने के लिए इतनी कैलोरी चाहिए, और इतनी कैलोरीज प्राप्त होगी ऊँट को 1.5 किलो मीट खाने से। तो आप ऊँट को 1.5 किलो मीट खिलाने पे तुले हुए हैं कि ऊँट की शक्ति बढ़ाएंगे आप लोग। आप बुद्धिमान हो गए हैं, क्योंकि आपको ये पता लग गया है कि इस मांस के टुकड़े में प्रोटीन ज़्यादा है, इसमें आयरन ज़्यादा है, इसमें कैल्शियम ज़्यादा है, इसमें सब कुछ ज़्यादा है, और तो इसको क्या है, उसको खिला दो।
तो कि आपने क्या खिलाते ही क्या इतनी कैलोरी मिल गई, इतना प्रोटीन मिल गया, इतना ये मिल गया, आपने तो ये हिसाब किताब लगा के वो तय करके बता दिया। लेकिन अब क्या हुआ, अब आपकी जो ये बुद्धिमत्ता थी ये फेल हो गई। क्यों? क्योंकि धरती पे हर तरीके के अलग अलग शरीर जो बनाए हैं, उनके लिए जो ये पत्ती खाएंगे, ये बीज खाएंगे, ये फल खाएंगे, तो ये इसलिए परम सत्ता ने बनाया है क्योंकि उनके जो शरीर के अंदर की जो पाचन प्रक्रिया प्रणाली है हर जीव के शरीर की, वो अंतःस्रावी कुछ आंतें और पेट जो होते हैं मुख्य पार्ट प्रत्येक जीव के भोजन पचाने के, तो प्रत्येक जीव के जो पेट है और आंतें हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनसे कुछ सूक्ष्म स्राव होते हैं। तो ये हर जीव के अंदर ये अलग अलग स्राव होते हैं। वो स्राव किस भोजन को पचा पाते हैं, वही भोजन का स्वभाव उस जीव का बनाया गया है। वो जीव प्रकृतितः उसी ओर जाता है जिस ओर उसके शरीर को बेहतर उसको मिलता है। तो कोई भी जीव है अगर बीमार पड़ जाता है तो वो कुछ खाता ही नहीं है, उपवास जरूरी है। अंदर कुछ मल इकट्ठा हो गया तो उसको साफ करना ज़रूरी है। यहाँ बीमार हो गए तो बोलते हैं तुम्हें ज़्यादा बादाम खाने, तुम्हें दूध खाना चाहिए, हमारा विज्ञान कहता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि आपका जो विज्ञान वो कह रहा था, अब जब वो आपने ऊँट के अंदर वो मांस का टुकड़ा पेट में गया तो ऊँट के अंदर कोई रसायन है ही नहीं कि उसको पचा पाएगा, तो उसमें से वो कैलोरीज तो छोड़िए, वो तो जहर बन गया वहाँ पे उसके लिए, उसके तो प्राण संकट में आ जाएंगे। चिड़िया है, चिड़िया हजारों साल से दाना खाती है, आप चिड़िया को बादाम खिलाने पे तुले हुए हो, तो उसको बादाम खिलाने पे तुले हुए हो तो उसको जान से मारोगे आप। ये हो रहा है दुनिया में। आपने ज्ञान विज्ञान तो आपने बहुत अच्छा कमा लिया है, लेकिन ये अप्लाई कहाँ होता है, अप्लाई कैसे करना है, इम्प्लीमेंट क्या है इसका विज्ञान का आपके एक मोबाइल आप यूज़ करते हैं धरती पे, उसकी वजह से यहाँ कई सौ तरह की छोटे जीव जंतुओं की प्रजातियाँ जो रेडिएशन हुआ है, इससे जो छोटे जीव जंतुओं की कई सौ जीवों की प्रजातियाँ धरती से ख़त्म हो गई है। इसका आपको कोई चिंता नहीं है, इसका हिसाब मांगने वाला आपसे कोई है नहीं, कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई विश्व का आपका संगठन नहीं है, कोई आपने वो नहीं है। आप सारी दुनिया में सारे लोग जो शाकाहारी मानव है, वो आप उसको मांस खिलाया जा रहे हैं यहाँ धरती पे, सारे जीवों को काट काट के खिलाया जा रहा है। जबकि यहाँ ये मैं दावे के साथ चैलेंज करता हूँ सारी दुनिया की लैबोरेटरी को कि मानव जो है शरीर के अंदर जो रासायनिक प्रणाली है उसके अनुसार पूर्णतया शाकाहारी जीव है। ये बात मैं चैलेंज दावे के साथ सिद्ध करता हूँ धरती पे। और जितनी दुनिया की आप ये कहते हैं कि मांस खाने से ताकत आती है, ये आता है, तो ये चीज़ें आप भ्रम, जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। सबसे पहली तो बात ये है, अगर आप मानव भी है चलिए, तो सबसे पहली बात आती है कि जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। मन में जैसे विचार होंगे वैसे ही आप प्रयास करोगे, जैसे आप प्रयास करोगे वैसे ही आपको परिणाम मिलेंगे। सारी दुनिया में सिंपल है। तो यहाँ सबसे पहले मैं कहूँगा, अगर धरती पे कुछ चीज़ की देखभाल करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ को बदलने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ सुधार करने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आप धरती पे मानव को ये बता दो कि भैया ये शरीर में जो है ये आप नहीं हैं। शरीर में जो है एक बहुत शक्तिशाली है आत्मा, वो रेज के समान है, वो किरणों के समान है, वो रेडिएशन के समान है, वो ध्वनि कंपनों के समान है। वो शरीर में आता है, कहाँ से पता नहीं चलता है, वो दिख नहीं रहा है किसी को कहाँ से आता है वो। और जब वो जाता है
वो निकल के चला जाता है। आपका ये सुंदर शरीर 2 मिनट में नीचे पड़ा रहता है और इसमें 2 घंटे बाद सड़ने लगता है। लोग उठा के इसको फेंक देते हैं। तो आपने तो लेकिन यहाँ धरती पे हमारा पल पल इस वजह से कटा है कि मानव तो एक शरीर है, तो शरीर में भाई रोटी कपड़ा मकान। यहाँ मानव का धरती पे संघर्ष आपस में ही करवाया जा रहा है। किसके लिए? रोटी कपड़ा मकान, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान तो मिलता ही नहीं है। उसके लिए तो भटकना बहुत बड़ी बात है। उसी का सम्मान नहीं मिलता है तो सारी दुनिया की नींद गायब हो गई है। आप अमीर बन गए, आप धन कमा लिया। धन कमाने का आधार भी कोई यहाँ पे अगर धन बना भी दिया था तो चलो मान लेते हैं हम, अगर धन भी बनाना था। सारी दुनिया के देश, वो अमेरिका है उसमें 40 करोड़ लोग और उनका रुपया हमसे 80 गुना महंगा। ये कब से है भाई? ये सारी दुनिया पे अप्लाई किया जा रहा है। क्यों भाई? हम मैं तो किसी से कम नहीं हूँ, कोई सा अमेरिकन से। मेरे पास तो उनसे भी सुपीरियर हूँ मैं। तो फिर मेरी कीमत तो 1 रुपया कैसे है, उनकी 80 रुपये कैसे हो सकती है? ये मानवों की कीमत तय करने का जो ये पूरे देश के में भरे हुए हम सबका सौदा कर डाला है आपने। हाँ, आपने कभी मेरे से मिले हो? आप आके जो मेरे रुपए को 1 रुपया कहते हो और आपकी कीमत 80 रुपये है। आपने मेरे से जीत के दिखाओ आप किसी चीज़ में, तो आप मेरे से सुपीरियर बनते तो भी मैं मान लेता। लेकिन यहाँ धरती पे तो आत्मवत् सर्वभूतेषु तो ये कहता है कि मानव शरीर नहीं, है आत्मा है। और शरीर के काम हैं, जो शरीर की ज़रूरतें हैं, जो उसके लिए उलझाए रखने के लिए ये राजनीति पैदा की गई है। जो राजनीति कहते हैं आप, जो चल रही है आपकी पूंजीवाद से, जो लोकतंत्र भी है आपका, ये पूंजीवाद से चल रहा है 1000 साल से। और मानव यहाँ अमीर गरीब मालिक नौकर बन के आपस में सर फुटा हुआ चल रही है। युद्ध चल रहे हैं, जैसे कि भगवान ने कह रखा है तुम लोग धरती पे युद्ध ही लड़ते रहना, तुम्हें मोक्ष मिलेगा। जैसे भगवान ने हमें कर्तव्य दे दिया, हमें धर्म दे दिया, हमारे कर्तव्य, हम ये सीमा रेखाएं धरती पे अवैध अतिक्रमण नहीं है क्या आपकी नज़र में? आपको नहीं लगता है क्या कि आपके मानव के झुंड ने और ये धरती पे जहाँ मर्जी आया वहाँ पे एक सीमा रेखाएं खींच ली और लाठी लेके बैठे हो, उधर से किसी को आने नहीं दोगे, इधर से कोई उधर नहीं जाएगा, और कह रहे हो आज़ाद देश है? ऐसी आज़ादी को भ्रमित मत कीजिए। आज़ादियों से ही भ्रमित किया गया है। यहाँ धरती पे आज़ादी शब्द मानव के लिए है ही नहीं। मानव के लिए आज़ादी शब्द प्रयोग कर ही नहीं सकता है कभी भी। एक ही प्रजाति के जीव में आज़ादी संभव नहीं है। तो सारी धरती पे मेरा निवेदन ये है कि मैं इस आपकी जो आज़ादी है इस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आज़ादी संभव नहीं है तो आप आज़ादियों के जश्न कब तक मनाएंगे? ये आज़ादियाँ तो और बढ़ती जा रही हैं धरती पे, और ज़्यादा आज़ादियाँ बढ़ती जानी चाहिए, जब भी तो उनका डॉलर महंगा रहेगा। पूंजीवाद को कुछ गिने चुने लोग चला रहे हैं, जिसको प्राइवेट सेक्टर कह रहे हैं आप लोग। और ये प्राइवेट सेक्टर सारी दुनिया के अमीर लोगों का एक क्लब है, और इस क्लब ने सारी दुनिया में जो सीमा रेखाएं भी हैं, आज़ाद भी हैं, लेकिन उन सब में अंदर जाके और उनकी सबकी प्राकृतिक संपदाएं इस प्राइवेट सेक्टर ने अपने नाम लिखा लिए। ये आपकी आज़ादियों के लिए हो रहा है और आप जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो इस आज़ादी पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र खड़ा करा गया है धरती पे। तो इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना, इस षड्यंत्र को दूर करना सबसे पहले आवश्यक है। आप आज़ाद जब होंगे जब आपको गुलाम बनाया जाएगा। तो इसका मतलब हम हमेशा गुलाम थे, तो आज़ाद जो 1947 में हुए हम, ये नहीं चलेगा। हमारे भगवान श्री राम, हमारे भगवान श्री कृष्ण गुलाम भारत में कभी पैदा नहीं हुए हैं कोई। तो आप ये समझिए, मैं अपील करता हूँ पूरे देश से कि अच्छा है आज़ाद होना, अच्छा है, आज़ादी के लिए धन्यवाद है, लेकिन आज़ादी हो नहीं सकती मानव की, इस बात पर चिंतन करने की आवश्यकता है। और यह आज़ाद होना है तो सारे विश्व की जितनी भी ये अवैध अतिक्रमण के रूप में सीमा रेखाएं हैं, ये सारी सीमा रेखाओं को 7 अरब लोगों को एक साथ आज़ाद करने का वक्त आ गया है धरती पे। अब ये जो मेरा विषय है, मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद।
ये 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या जयपुर में मेरा व्याख्यान है। आप सभी लोगों से बच्चा डॉक्टर का निवेदन है, आप ज़रूर पधारिएगा। धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव के नमन करता हूँ।